गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा क्लास था उसमें हमने सीखा था देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, ये हमने कल स्टडी किया था। आज की जो क्लासेस है, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमारा नेचर्स जो बना हुआ है वो मटेरियल से बना हुआ है। ओके, तो हमने देखा कि हमारे नेचर्स में ये एक मटेरियल्स है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े करते करते हमको इसके मॉलिक्यूल्स मिले। मॉलिक्यूल्स को छोटा किया तो एटम्स बने, एटम्स को भी हमने छोटा किया तो हमने देखा कि जो एटम है वह भी टू एंटाइटीज से बना हुआ है, टू छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है न्यूक्लियस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को अब हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को यानी न्यूक्लियस को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ओके, प्रोटॉन। ओके, तो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से कंसिस्ट है और हमने देखा एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स होते हैं। और हमने देखा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों की संख्या सेम है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो। तो हमने देखा एटम्स के पास जो नेट चार्ज है वो क्या है? जीरो। ओके, तो हमारा जो एटम्स बना हुआ होता है उसका नेट चार्ज जीरो हुआ और ये टू बेसिक एंटाइटीज से बना हुआ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट इज न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओके, इसका और दूसरा तरीका ये है कि ये हमारा एटम है जो कि न्यूट्रल है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल्स है, नेट चार्ज क्या हुआ? जीरो। ओके, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स लाया, एक इलेक्ट्रॉन्स लाया तो हमने देखा ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई, दैट इज इट इज नेगेटिव चार्ज। ओके, और दूसरा जब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमने क्या देखा? इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव चार्ज निकला, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर किसकी हुई? वो हुआ पॉजिटिव का। ओके, तो ये अब कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स करता है तो वह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, और जब वहां से निकलता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। ओके, तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें हमने देखा किसकी वजह से ये पॉजिटिव है, किसकी वजह से ये नेगेटिव है। तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो हमने देखा इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ये चार्ज हुआ मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजंस क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको नोट करते हैं। consist of two, okay, this is all about electron theory of electric charge। ये रहे हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशंस? क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशंस? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स,
यानी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, ये क्यों इस एटम से आउट जा रहा है यानी बाहर जा रहा है, और ये एटम में क्यों इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा होता है ये प्रोटॉन से बहुत ही हल्का होता है। ओके, जो हमारा प्रोटॉन होता है वह 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए थोड़ा सा भी हम इस एनर्जी, इस मैटर्स को थोड़ा सा भी एनर्जी हम देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, प्रोटॉन्स का मास बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जिया बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा भी हम इस एटम्स को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से निकलेगा। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, that is proton 1837 times heavier than electrons. ओके, तो ये है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों किसी एटम्स में इंटर करता है और उससे आउट होता है, ये रहा उसका रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज एंड मास रिलेशंस। ओके, तो किसी भी एटम से जब नेगेटिव चार्ज या चार्ज निकलता है या इंटर करता है, ओके, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि जो हमारा बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की, वह क्या है, चार्ज कैरिड बाई मटेरियल्स और पार्टिकल्स। तो जरूर कहीं न कहीं किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा या फिर उसमें इंटर करेगा, उसके मास पर इफेक्ट होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि अगर हमारे जो एटम्स हैं उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या निकल रहा है, ठीक है, या फिर हमने कहा उसमें इंटर हो रहा है, तो उसके मास पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या है, देयर इज चेंज इन मास, देयर इज, तो चार्ज एंड मास रिलेशन सही है, देयर इज चेंज इन मास ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरिड बाई मास आल्सो। तो इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है वह चार्ज के साथ साथ वो मास को भी ले जाता है, यानी वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज कि ये मास को भी कैरी करता है। ओके, तो ये रहा हमारा। ओके, अब आप सब बताइए, हमारे पास एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बताइए हमारा कोई एक न्यूट्रल एटम है, यानी ए एटम है, न्यूट्रल है। ओके, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ, तो बताइए इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, सही है। तो इसका जो मास होगा, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर किया यानी कोई मास आया, ऐड हुआ, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इसके मास क्या होंगे, डिक्रीज। ओके, ये हुआ हमारा। तो हमने अपने नेचर में देखा कि सबसे छोटी एंटाइटीज हमको मिली इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हमारे इस नेचर्स में हमने पार्टिकल्स को छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, छोटा करते करते हमने देखा कि अब इलेक्ट्रॉन से छोटा हमारे नेचर्स में और कोई ऐसा पार्टिकल्स नहीं है जो इससे छोटा हो सकता है। ओके, तो इसलिए
इलेक्ट्रॉन्स सबसे छोटी क्वांटिटी मिली है हमारे नेचर्स में। ओके, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यह एक हमारा बेसिक और फंडामेंटल्स, जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इज अ बेसिक और फंडामेंटल्स आर प्रिलिमिनरी चार्ज इन आवर नेचर। ओके, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। An electron is basic, fundamental, और इसी को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी चार्ज इन आवर नेचर्स। ओके, तो बेसिक और फंडामेंटल्स प्रिलिमिनरी चार्ज हमारा कौन सा है? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये तो थे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के टर्म में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमारे नेचर्स में कितने तरीके से मटेरियल्स मिल सकते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम इस तरह समझते हैं। ओके, हमारे पास एक मटेरियल्स है, ये एक एटम्स है या एक पार्टिकल्स है। ओके, जब हमने इसको रब किया तो इसका वन एंड क्या हुआ? चार्ज हो गया। ओके, जब हमने इसको इस तरह से टर्न कराया, रोटेट कराया, तो हमने देखा कि ये जो एंड है यह भी इस छोटे से पार्टिकल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो हमने चार्ज इस एंड को किया था ड्यू टू रबिंग। ओके, तो हमने देखा कि ये छोटे से पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने इसको रोटेट करा के हमने देखा कि ये जो है ये एंड भी इस छोटे से पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, हमने ऐसा नेचर में देखा। ओके, दूसरा हमारे पास पार्टिकल हुआ, हमने इसको रब किया, एक एंड को रब किया, चार्ज हो गया, तो हमने ये देखा कि ये स्मॉल पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन जैसे हमने इसको टर्न करा के देखा इस तरह से, तो हमने देखा ये इस स्मॉल पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो हमारे नेचर्स में ऐसा हुआ, हमने देखा तो हमने इसको नाम दे दिया। तो हमने देखा कि ये जो है ये चार्ज को चलने नहीं दे रहा है, कंडक्ट नहीं करा रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है चार्ज को, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? नॉन कंडक्टर, यानी चलने नहीं दे रहा है। उसके बाद हमने इसको देखा, इसको तो हमने रब किया था, ये जो एंड है पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमने चार्ज इस एंड पर किया था, लेकिन हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है ये इस चार्ज को अलाउ कर रहा है। ओके, तो जब ये चार्ज को अलाउ कर रहा है तो हमने कहा यह चार्ज को कंडक्ट करा रहा है, और ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करा रहा था, तो जो चार्ज को कंडक्ट कराएगा उसका नाम क्या हुआ? कंडक्टर। ओके, तो इसको हम नोट डाउन कर लिए। तो ये हमारा है फर्स्ट क्या? कंडक्टर। ओके, कंडक्टर, इट इज अलाउ द चार्ज। ओके, ये चार्ज को क्या करता है? अलाउ करता है। ओके, बट दूसरा हमारा हुआ नॉन कंडक्टर, या उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। या फिर इसी को हम बोलेंगे नॉन कंडक्टर। अब ये क्या करेगा? चार्ज को अलाउ करेगा? आंसर है नो, ये चार्ज को अलाउ नहीं करेगा। चार्ज नॉट अलाउड। ऐसा हमने नेचर्स में मटेरियल्स को देखा। ओके, तो इसके एग्जांपल आते हैं। इसके एग्जांपल हमारे लिए ऑल मेटल्स हमारे होते हैं, वे कंडक्टर्स होते हैं। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं, ओके, ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो कंडक्टर मटेरियल्स। ड्रिंकिंग वाटर
ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लास्टिक, रबर, और ड्रिंकिंग वाटर के प्लेस पर हम लिखते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर जो हमारा होता है वह इंसुलेटर होता है। ओके, प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। तो हम मटेरियल्स को फिर से ऑब्जर्व किया कि देखा कि ये जो मटेरियल्स है जिसको हमने वन एंड पर चार्ज किया था, ये चार्ज को अलाउ कर रहा है, ये कंडक्टर मटेरियल्स हुआ। तो हमने देखा कि ये एक कंडक्टर मटेरियल है जो 1 सेकेंड में 10 चार्ज को पास कर रहा है, अलाउ कर रहा है। ओके, तो हमने दूसरा मटेरियल्स लाया तो ये देखा कि यह 1 सेकेंड में 1000 चार्ज को पास कर रहा है। तो बताइए किसका कंडक्शन ज़्यादा है, कौन सा कंडक्टर अच्छा है? ओके, तो जो 1 सेकेंड में 1000 चार्ज को पास कर रहा है वह बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो इसकी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हुई, अच्छा है, बुरा है, तो उसका हमने नाम रख दिया। ओके, तो हमने नाम रख दिया कि इस कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कंडक्टिविटी। तो हमने एक वर्ड और रख दिया, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का नाम, प्रॉपर्टीज क्या हुआ? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ओके। तो इसी तरीके से हमने इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज को देखा, इस तरह से देखा कि ये जो हमारा मटेरियल्स है ये 1 सेकेंड में 10 चार्ज को पास कर रहा था। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा दूसरा मटेरियल्स लाया, दूसरा पार्टिकल्स लाया, हमने देखा 1 सेकेंड में यह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है। तो बताइए कौन नॉट अलाउ, कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल्स ऐसा है जो बहुत कम ही चार्ज को अलाउ कर रहा है? ओके, तो हम उसकी एक प्रॉपर्टीज का नाम रख दिया कि ये अच्छा नॉन कंडक्टर है, ये बुरा नॉन कंडक्टर है। तो उस प्रॉपर्टीज का हमने नाम रख दिया। ओके, तो उस प्रॉपर्टीज का नाम हमने रखा इंसुलेशन, इंसुलेशन। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई इंसुलेशन। इसकी प्रॉपर्टीज का नाम हुआ इंसुलेशन, इंसुलेशन। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा नाम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, तो हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी हम इसको डिफाइन कराएंगे, इसको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि कंडक्टर को हमारे नेचर्स में जरूरत तो है, चार्ज फ्लो करने की जरूरत तो है, बट हम इंसुलेटर को हमारे लिए क्या जरूरत है? ओके, जितना ही जरूरी हमारे लिए कंडक्टर है उतना ही जरूरी हमारे लिए इंसुलेटर होता है। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल इस तरह से है कि हमने आपको एक बहुत अच्छी सी बाइक दे दिया जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा ये 140 की स्पीड से भाग सकती है। ओके, चलेगी, तो हमने आपको बाइक दे दी। ओके, तो बाइक दिया, पेट्रोल भरा के दिया, आप उसको खूब तेज़ी से चलाओ। ओके, तो आप ले जाओ, इसको चलाओ, बट एक चीज़ का ध्यान दो, उसमें ब्रेक नहीं है। ओके, तो क्या आप बाइक को चलाओगे? आंसर है नो, आप बाइक को नहीं चलाओगे। चलाओगे तो क्या होगा आपको पता है। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेक है वह इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, कि हमारे छत पर वाटर टैंक पूरा फुल है, वाटर से फुल है, और हम अपने बाथरूम में पानी लाना चाहते हैं। ओके, तो हमने ये कहा कि पानी लाओ, बट ये एक चीज़ ध्यान दो, उसमें पाइप मत लगाओ, तो आपके बाथरूम तक पानी पहुंच सकता है? आंसर है नो। तो वहां पर पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा? इंसुलेटर। और पाइप को रोकने का काम कौन करेगा? ब्रेक यानी इंसुलेटर। तो जितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए कंडक्टर है उतना ही हमारे लिए क्या है? इंसुलेटर। ओके,
तो अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के टर्म में हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। इसके एग्जांपल इस तरह से हम समझते हैं कि हमने देखा, ओके, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, और इसमें जो चार्ज होंगे सेम चार्ज के हैं, तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन होंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को, ओके। तो हमने देखा कि ये हमारा कंडक्टर मटेरियल्स, इसको हमने देखा, तो इस कंडक्टर मटेरियल से 1000 चार्ज पास हो रहा है, 1000 चार्ज पास हो रहा है और चार्ज रिपल कर रहे हैं। तो ये इसके चार्ज जब रिपल करते हैं, 1000 चार्ज है, जब ये रिपल करते हैं तो हमने देखा ये इस तरह से चार्ज रिपल करते थे इस मटेरियल्स को, या पास करते करते यहाँ पहुँचा, लेकिन ये इस साइड हमने कोई एक छोटा सा बल्ब लगाया, वो जला नहीं, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी मटेरियल्स में अगर हमने 1200 चार्ज को फ्लो कराया, 1200 चार्ज को फ्लो कराया, ओके, तो हमने देखा कि ये जो हमारा मटेरियल्स है ये 1200 चार्ज को भी पास नहीं करने दे रहा है। यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा कंडक्टर हमने कनेक्ट किया और बल्ब को जलाया, बल्ब हमारा नहीं जला, ओके। तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुई, कितनी हुई, 1200, ओके। जैसे ही हमने इसको 1201 चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें से 1201, तो हमने देखा कि ये जो अब चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ करके अब बाहर जा रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है। ये है, हमने देखा कि इस मटेरियल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी थी, 1200, ओके। तो ये 1200 तक इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अगर इसके बाद आप चार्ज को फ्लो कराओगे तो ये टूट जाएगा। टूट जाने का मतलब ये है कि ये अपने डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खो देगा, ओके। तो आगे ये चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हमारे 11000 वोल्टेज लाइन होती है, उसमें अगर हम इंसुलेटर ना लगाएं तो खंभे से होकर कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, ओके। तो इसलिए हम ये देखते हैं 11000 वोल्टेज के लिए वायर के ऊपर ये एक चीनी मिट्टी का इस तरह से एक चीनी मिट्टी की तरह ब्लैक या व्हाइट कलर का होता है, उसको हम लगा देते हैं, ये इस तरह से। और चार्ज जो हमारा ये चार्ज होता है, वायर में जो चार्ज होता है वो आसानी से फ्लो हो जाता है। और ये जो हमारा चीनी मिट्टी का ब्लैक या व्हाइट कलर का होता है, ये पास नहीं होने देता है, ओके। तो ये हमारा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हमने 11000 वाले जो हमारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं उसमें हमने देखा, ओके। लेकिन जब हम हमारे खेतों में जो बड़े बड़े टावर जैसे खंभे लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, उसमें जो वायर में चार्ज फ्लो होता है, उसमें मान लो 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ चार्ज फ्लो होता है। तो 1 करोड़ चार्ज फ्लो होता है, तो हमने देखा क्या ये एक चीनी का मिट्टी, क्या इसकी स्ट्रेंथ इसको रोकने की है, आंसर है नो। तो इसके लिए हमको ये बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े बहुत चौड़े, हमको उसमें जो चीनी मिट्टी के होते हैं पत्थर, उसको लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए ये बड़ा सा हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें हम बहुत सारे 3, 4, 5 ये 3-4 फीट की हम उसमें चीनी मिट्टी की पत्थर्स को लगा देते हैं, ओके। ये हमारी नेसेसिटी है, हमारे लिए इंसुलेटर की जरूरत है, ओके। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी इंसुलेटर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि ये इतना चार्ज को रोक सकता है, उसके बाद ये अपने स्ट्रेंथ को खो देगा, इसी का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशंस क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं, ओके। दिस इज डेफिनेशंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी इंसुलेटर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के बियर्स कर सके और जो ब्रेक ना हो, यानी जहां तक ब्रेक हुआ उसके बाद वो अपने ब्रेक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खो देगा, ओके। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशंस, ओके। तो हम अपने नेचर्स में देखा कि हमारे नेचर्स में एक और तरह की मटेरियल्स पाई गई
एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि वह मटेरियल्स जो है वह कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स के बीच की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और उसका नाम क्या हुआ? सेमी कंडक्टर। ओके, तो अगला हमारा क्या है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स हुए? जिनकी प्रॉपर्टीज लाइज करती है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में। ओके, materials have both properties, conductor as well as insulator या फिर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर। ओके, ये हमारा सेमी कंडक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या हुए? इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ होगा कि किसी एटम्स के आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम मेटल्स में देते हैं, तो ये हमारे कंडक्टर मटेरियल्स हुए। ओके, और भी हमने देखा पीरियोडिक टेबल्स में कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से, तो उसको हमने नॉन कंडक्टर का नाम दिया, यानी नॉन मेटल। ओके, फिर उसके बाद हमने उसी में देखा, पीरियोडिक टेबल में ही देखा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। वो हमारे सेमी कंडक्टर्स एलिमेंट्स होते हैं। तो सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और जिसको हम बोलते हैं टिन। ये इस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ये हमारे हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स का यूज हम कहाँ करते हैं? तो उसका यूज हम देख रहे हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे हमारा सभी के सभी सब सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस हुई है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, तो ये सब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा सेमीकंडक्टर की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स एक हमारी और फिजिक्स की ब्रांच हो गई, उसको हम सेमीकंडक्टर्स के ही जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उसमें हम स्टडी करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ओके, तो ये इस तरह से हमारा हुआ। तीसरा था क्या? सेमीकंडक्टर। ओके, तो फिर से स्टडी बढ़ती गई, तो फिर से देखा गया कि एक और तरह का बिहेव करता है मटेरियल्स, एक और तरह का बिहेव करता है। वह इस तरह से है कि कोई भी मटेरियल्स है, अगर यहाँ से चार्ज चलना शुरू हुआ, चार्ज कंडक्ट हुआ, तो ये जो चार्ज यहाँ से चला, तो ये चलता जाएगा, उसको कोई रजिस्ट करने वाला, रजिस्टर्स वहाँ पर नहीं होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, और ये जो चार्ज होगा वह कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। तो उस मटेरियल्स का नाम रखा गया सुपर कंडक्टर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? सुपर कंडक्टर। ओके, तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रोकने वाला होता है, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? 0। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो क्या होता है? 0। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और कल की जो हमारी क्लास होगी वह इस तरह से होगी कि हमने मटेरियल्स को चार्ज करने का मेथड सीखा हुआ है। तो मटेरियल्स को, कल का जो क्लास होगा यही होगा कि मटेरियल्स को हम चार्ज कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले क्लास में मैंने पढ़ा था कि इस मटेरियल्स को चार्ज करने का जो पहला मेथड था वह क्या था? डिटूरबिंग। ओके, तो और आगे की क्लासेस में हम करेंगे इस पार्टिकल को चार्ज करना है, और कौन सा मेथड है, तो 2-3 मेथड है हमारे सिलेबस में, हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।